जय हिंद एवरीवन। नाउ हमारे दो लेक्चर्स और बनेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर और इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू अ लाइन। इसका मतलब क्या है, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि जैसे सपोज ये मेरे पास एक्सिस हो गई एक्स और वाई एंड यू कैन टेक एनी स्ट्रेट लाइन। सपोज ये मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है। सो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। नाउ इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स है। यू कैन टेक एनी टू पॉइंट्स। सपोज पहला पॉइंट यहाँ पर है एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक ही साइड में होंगे, मतलब दोनों पॉइंट या तो इस साइड होंगे या फिर इस साइड होंगे या अपोजिट साइड होंगे। ये कैसे पता चलेगा हमें? सो कोई भी दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 आर ऑन दी सेम साइड। सेम साइड मतलब या तो वो दोनों इस तरफ हो सकते हैं लाइन के, या फिर वो दोनों लाइन के इस तरफ हो सकते हैं, या फिर ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड का मतलब एक पॉइंट लाइन के इस तरफ होगा और एक पॉइंट लाइन के इस तरफ होगा। ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आपको बेसिकली चेक क्या करना है, आपको ये दोनों पॉइंट अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देना है। अगर ये सेम साइन के आ गए, मतलब दोनों के दोनों पॉइंट रखने पर, सपोज ये भी पॉजिटिव आ गया ये भी पॉजिटिव, या ये नेगेटिव आ गया और ये भी नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे दोनों पॉइंट जो है वो सेम साइड में। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट रखने पर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आपने दोनों पॉइंट पुट करे, और पुट करने पर आपको अपोजिट साइन मिल रहा है, मतलब या तो ये पॉजिटिव मिल रहा है ये नेगेटिव मिले, या फिर ये पॉजिटिव मिले और ये नेगेटिव मिले, तब मैं कहूंगा कि ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में है लाइन के। ठीक, इतना क्लियर हुआ? तो किन्हीं भी दो पॉइंट को आप इजीली चेक कर सकते हो कि वो सेम साइड में है या नहीं, अपोजिट साइड में है या नहीं। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, इजी सा। तो ओके, सेकंड। क्वेश्चन टाइप हुआ नहीं शायद वो, या तो छूट गया। खैर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको दो पॉइंट्स गिवन है 1 2 एंड -2 1। दीज आर, पूछ रहा है वो इस लाइन के सेम साइड में होंगे, ये इसी लाइन पर होंगे। देखो कोई भी पॉइंट इसी लाइन पर तभी होगा जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। तो 1 2 इस लाइन में कब होगा, जब ये इस वाली इक्वेशन को, लाइन ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है आपको 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो 1 2 इस लाइन पर एक ही शर्त पर हो सकता है जब वो इसे सेटिस्फाई कर दे। तो आप चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 × 2 क्या ये 1 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। इसका मतलब ये आपका बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए कि क्या ये सेम साइड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। सपोज जो ये लाइन है मेरे पास, इस लाइन को मैं एल नाम दे देता हूँ। सपोज दिस इज 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज 4x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ना हम ये वाला पॉइंट पुट करके देखते हैं, एल 1 2। सो पुट करो 4 1 प्लस 2 2 माइनस 1, एंड ये क्या मिलेगा 4 प्लस 4 माइनस 1, दैट मीन्स 7 विच इज ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट इज एल ऑफ -2 1? -2 1 पर 4 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, है ना, एंड -1, एंड दिस इज नेगेटिव। दैट मीन कि आपने दोनों पॉइंट पुट करे, पहले पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, दूसरे पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। दैट मीन्स ये क्या होंगे, ऑपोजिट साइड में होंगे, सेम साइड में नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सो यू कैन इजिली वेरीफाई। नाउ सपोज कोई तीन लाइन आपको गिवन है, दिस वी हैव 3 लाइंस, और ये तीनों लाइन आपस में कब कॉन्करेंट होंगी। इसकी कंडीशन क्या है कि इनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए। अब ये तो सिंपल सी कंडीशन है ना। क्वेश्चन इसके बेस पर कैसा बनेगा, आप ये चेक करो। कोई भी तीन लाइन आपस में कॉन्करेंट होती हैं कब, जब उनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। देखो मैं आपको चीज बता दूं,
या आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में भी पढ़े होंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल पुट करने का क्या मतलब है। सपोज ये मेरा पहला कॉलम है C1, ये मेरा सेकंड कॉलम है C2 और ये मेरा थर्ड कॉलम है C3। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन और तगड़ा करता हूँ। जैसे सपोज ये है 1 2 3, इधर मैंने लिखा 4 5 6 और इधर मैं लिखता हूँ 2 4 एंड 6। इसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो बनेगा, वी आर श्योर अबाउट दैट। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा ही है कि ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। क्योंकि ये जो थर्ड कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम पर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब मैं फर्स्ट कॉलम की हेल्प से फर्स्ट कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के थर्ड कॉलम बना सकता हूँ। जब भी ऐसी कोई चीज आपको डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस में दिखे तो आप समझ जाना कि उसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो होगा। मतलब किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कोई नई रो बनाई है, नया कॉलम बनाया है, तो उसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो होगा। यहाँ पर आप क्या कह रहे हो? इन तीन कॉलम्स से बने हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है। दैट मीन्स इन तीनों में से कोई ना कोई एक बाकी दो पर डिपेंडेंट होगा या किसी एक पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है। सो तीनों लाइन आपस में कब कॉन्करेंट होती हैं? कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ कि आप समझ में आया होगा कि इनमें से कोई भी एक लाइन बाकी दो पर डिपेंड कर रही हो। तब जब इनका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है। ठीक। तो इसके बिहाफ पर क्वेश्चन कैसा है देखो। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये तीन लाइन मेरे पास गिवन है, ये तीनों आपस में कॉन्करेंट है। अगर ये तीनों आपस में कॉन्करेंट है तो वी आर श्योर अबाउट दैट जो इनका डिटर्मिनेंट है मीन्स x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। अगेन x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। इसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो बनेगा। नाउ डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं। सो वी हैव 1, दिस वी हैव 3bc माइनस 4bc माइनस का 2a टाइम्स ऑफ c माइनस b एंड प्लस a टाइम्स ऑफ 4c माइनस 3b। ये पक्का जीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का बी सी मिल जाएगा। इस माइनस टू ए के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस टू ए सी प्लस का टू ए बी और इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस का फोर ए सी एंड माइनस का थ्री ए बी। दिस इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ माइनस बी सी यहाँ पर है और कहीं पर तो माइनस बी सी नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं माइनस बी सी। देखो टू टाइम्स ऑफ ए सी एंड फोर टाइम्स ऑफ ए सी, तो यहाँ पर प्लस का टू टाइम्स ऑफ ए सी मिल जाएगा। ये टू ए बी है, ये माइनस थ्री ए बी है, सो माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। देखो यहाँ से मेरे पास क्या मिल सकता है। सो एक काम करता है, टू ए सी इन दोनों नेगेटिव टर्म्स को उठाकर एक तरफ ले जाता है, बी सी प्लस ए बी, है ना। वी कैन राइट दिस थिंग। सो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर ईपी में होंगे या जीपी में होंगे, ये हमें बेसिकली चेक करना है। तो कोई भी तीन नंबर ईपी में एक ही शर्त पर होता है ना। ये चीज आप पढ़ चुके हो कि बीच वाले का ट्वाइस बाकी दोनों के सम के बराबर आ जाए। कोई भी तीन नंबर जीपी में एक ही शर्त में होते हैं जब बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। और कोई भी तीन नंबर एचपी में जब कब होते हैं जब टू टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी हो या टू ए सी अपॉन ए प्लस सी हो। दिस इज इक्वल्स टू बी। इसी को हार्मोनिक मीन भी कहते हो आप। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपको ये तीनों नंबर किस में दिख रहे हैं? तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से b को कॉमन ले सकते हैं। वी कैन राइट a प्लस सी। सो b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, है ना। सो क्लियरली आपको दिख रहा है एचपी कि कोई भी तीनों नंबर एचपी में एक ही शर्त पर होते हैं, ए बी और सी। ये एचपी में कब होंगे जब b इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये हम कर चुके हैं सारी चीजें। ठीक। सो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट का यूज आपको करना पड़े। Now, next one, a line which is parallel and perpendicular to a given line। मतलब हम सब चीज़ों का मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है? सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास एक लाइन है, इफ वी हैव एनी लाइन यू कैन राइट ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं और आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो मैं एक बात तो श्योर कह सकता हूं कि इस लाइन की इक्वेशन में ax प्लस बी वाई तो सेम ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जो ये कांस्टेंट टर्म c है ये चेंज हो जाएगा। क्यों? रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम है। ठीक, इसलिए x और y कोएफिशिएंट डेफिनेटली सेम होंगे। उसका रीजन क्या है? देखो, आपकी जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ए एक्स माइनस सी। दैट मीन्स वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए टाइम ए अपॉन बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब देखो, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस ए अपॉन बी। ये स्लोप है इस लाइन का। अगर ये लाइन मेरी इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी है, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वाली लाइन का स्लोप भी माइनस ए अपॉन बी डेफिनेटली हो। अगर आपने गलती से इस वाली लाइन के ए और बी को चेंज कर दिया तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। दैट मीन्स मैं, अगर मुझे कोई लाइन की इक्वेशन गिवन है और मुझसे पूछे कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो मैं इस बात की तो गारंटी दे सकता हूँ कि ए एक्स और बी वाई ये दोनों तो पक्का सेम रहेंगे। सी में ये जो कांस्टेंट टर्म है इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक, बाकी आपको गिवन कंडीशन होगी कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पॉइंट रख के लैम्डा कैलकुलेट करो, लैम्डा मिल जाएगा, उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर सेकंड परपेंडिकुलरिटी की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास अगेन एक लाइन गिवन है, यही सेम लाइन आपको मैंने दे दी। ये एक मेरे पास लाइन हो गई, इस लाइन की इक्वेशन हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसका स्लोप कितना है? माइनस का ए अपॉन बी। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ? अब मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया सपोज ये, और मैं ये चाहता हूँ कि इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो देखो, मेरे पास सपोज डेटा नहीं है, मेरे पास केवल सिंपल सी ये चीज़ है कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता है और मैं चाहता हूँ मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए। तो मुझे बस ये चीज़ पता है कि इस लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी है। अब क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इन दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 जरूर होगा। तो अगर इस लाइन के स्लोप को मैं m1 बोलूँ जो माइनस ए अपॉन बी है, और इस लाइन के स्लोप को मैं m2 बोलूँ, तो वी आर श्योर अबाउट दैट m1 इंटू m2 का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। नाउ व्हाट इज m1 इज माइनस ए अपॉन बी m2 इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स m2 इज b अपॉन ए, m2 इज b अपॉन ए। दैट मीन्स ये जो लाइन है आपके पास, ये जो लाइन गिवन है जो परपेंडिकुलर है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इसका स्लोप b अपॉन ए होगा। और b अपॉन ए स्लोप एक ही शर्त पर बनेगा, जब आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन इस टाइप की दिखे। मतलब अगर ये लाइन आपको गिवन है और आपको एक परपेंडिकुलर लाइन दे दी गई और आपसे पूछे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है, तो हम सिंपली ये कहेंगे कि आप b के जो y का कोएफिशिएंट है उसको x का कोएफिशिएंट बना दो, और जो x का कोएफिशिएंट है उसका नेगेटिव टाइम्स y का कोएफिशिएंट बना दो, प्लस c की जगह पर हम लैम्डा रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता इस लाइन की डिस्टेंस कितनी है, इक्वल्स टू 0। तो वी आर श्योर कि ये लाइन की इक्वेशन बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 1, 1 and perpendicular to 2x plus 3y plus 1 equals to 0. So look,
मुझे इस लाइन पर परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए। दैट मीन्स मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि जो y का कोऑफिशिएंट है वो तो x का कोऑफिशिएंट बन जाएगा, और जो x का कोऑफिशिएंट है इसका नेगेटिव टाइम्स y का कोऑफिशिएंट बन जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। नाउ ये जो लाइन बनी है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है ये 1,1 से पास होती है। दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3 टाइम्स ऑफ 1 minus 2 times of 1 plus lambda equals to 0। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू -1। इस लैम्डा को उठाकर आप वापस अपनी इस इक्वेशन में पुट करो, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार हो जाए। ठीक, तो इसके बाद जो हमारा कल सेशन बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस इससे डेवलप होते हैं। और इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की इमेज कैसे कैलकुलेट की जाती है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।